हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, इसी वजह से आपने इस बी कलर का प्रीलिम्स क्लियर किया है। आई होप कि ये वीडियो जो भी देख रहा है उसने इस बी कलर का प्रीलिम्स देख क्लियर किया है। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है फर्स्ट टाइम एस बी आई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर किए। तो आपके लिए चीट कोड होगा कि कैसे 10 दिन में आप यानी कि एक मैक्सिमम आप में से निकाल सकते हो और एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड ये वीडियो क्या करना है क्या नहीं करना है जैसे आपके सामने लिखा है उसके ऊपर ही रहने वाला है। एंड आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या रहने वाला है इस वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब देखो, आपको पहले से ही एक बात बताता हूँ यहाँ कि स्पेसिफिक रहना है, क्या क्या करना है। अभी मेरा वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे करना है। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो दूसरा वीडियो कौन सा देखेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेसिफिक रहना है। फिर से एक बार सुनो, जो स्पेसिफिक रहेगा उसका ही सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सोर्सेस है और बहुत ज्यादा सोर्सेस आपको बिल्कुल नहीं यूज करने हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक रहना है। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी 1 या 2 घंटे दो और आपका खुद का टाइम टेबल बनाओ कि ये यही मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। एंड वही करो नेक्स्ट 10 डेज में, बिल्कुल वो चेंज मत करते रहो। बस इतना ही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। पहले तो आप सभी का यानी कि स्वागत है इस सेशन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसका फल आपको मिल रहा है एंड फल तभी मिलेगा। अब देखो, एसबीआई कल रात को जब मेरा टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया, उसमें इतना सही माहौल था, इतना अच्छा माहौल था कि ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा चल रहा है। यानी कि बच्चों का सिलेक्शन इज द अल्टीमेट सक्सेस फॉर मी। ऐसा मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वही हमें खुशी देता है। एंड कल तो इतना खुश था मैं कि पहले यही सोचा था कि लास्ट 10 दिन का इनको बताना है कि क्या करना है। कुछ यानी कि उनको पता होना चाहिए, पाथ पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ है उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो शाम को उसके बाद ऊपर में थोड़ा एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा जिनका नहीं हुआ है उनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं करना है, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा प्लानिंग अब स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ओनली जीए नहीं करना है। जो गलती आप सभी बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे करने वाले थे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए कि सिर्फ 10 दिन जीए किया, सर पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है, कैसे कवर करूं, क्या कवर करूं। जितना होता है उतना कवर करो, जितना टाइम टेबल में मैंने बताया है उतना टाइम देकर कवर करो, जितना हो रहा है उतना, एंड रिवीजन के साथ। 2 मंथ हो गए तो 2 मंथ, 3 मंथ तो 3 मंथ, जिसने पहले से किया है वो रिवीजन करो 6 मंथ का, 5 मंथ का। लेकिन सिर्फ जीए से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के मॉक को लगाना। अगर आज तक नहीं लगाया है तो अभी लगाना पड़ेगा। 101% लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस लेवल मॉक को लगाना ही होगा। मेंस लेवल मॉक आपको देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिया तो ये बहुत, यानी कि 2 आवर 40 मिनट का मुझे लगता है पेपर है। वहां तक आपका, आपको अगर पता है तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गया है। यानी कि बहुत कम हो गया है, बहुत यानी कि बहुत। तो 2 आवर 40 मिनट अटेंशन से काम करना, अटेंशन से पेपर देना बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। कैसी करनी है वो आगे बढ़ते हैं। फेल्यूर का मेन रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फेल्यूर? जीए का टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को 35 मिनट से, कितने मिनट से? 35 मिनट से, और आपके सामने है 50 क्वेश्चंस। एसबीआई क्लरिकल लेवल, क्लरिकल एग्जाम में फेल्योर का मेन रीजन बनने का रीजन यही रहता है। मेन रीजन बनने का रीजन जाने दो, जो है वो है। मेरा हिंदी थोड़ा ये सही नहीं है, थोड़ा सा मैं मराठी मीडियम का हूँ ना। अब देखो, मैं क्या बोल रहा था, फेल्योर का मेन रीजन क्या है? 35 मिनट्स जीए का टाइम ही है फेल्योर का मेन रीजन। जैसे कि आपके सामने जीए का सेशन स्टार्ट हो जाएगा,
20 मिनट या 25 मिनट में कंप्लीट पेपर देख के हो जाता है और आपका अटेम्प्ट है 15 या 20, आप समझो। उसके बाद आपके पास है 10 या 15 मिनट में। इससे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आपके पास जो 10-15 मिनट है, प्लीज अगर आपको लग रहा है कि ये 2-3 क्वेश्चन में 50-50 परसेंटेज है, वहां जाकर आप सोच सकते हो और वहां आंसर लगाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन में, उससे ज्यादा नहीं। बाकी 10 मिनट चुप बैठना है, सोचना है कि अगला अगला जो सेशन होगा उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपके सामने जो शीट है, रीजनिंग अगर सामने है तो एबीसीडी तो लिख के रख सकते हो, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के, उसके बाद उसके नंबर्स ये तो लिख के रख सकते हो, वो लिख के रखो। इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, जैसे मैंने मेंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताई है, वो तो करके रख सकते हो कि इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ये पेज में बाजू में रखने वाले हो, यहाँ रीजनिंग लिखने वाले हो, यहाँ क्वांट, यहाँ इंग्लिश, ये तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आपको जीए का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना है। आप सोचो कि आपने 15 अटेम्प्ट किया है और उसके बाद आपके पास 15 मिनट से आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। कि आपने 15 के बाद स्टार्ट किया, 16, 17, 18, 19, और उसके बाद क्या हुआ, अटेम्प्ट किया आपने 35 या 40। आपने गलत अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया, 20 गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं करंट अफेयर्स में। और गलत अटेम्प्ट, इसका मतलब क्या, आपके मार्क्स कितने गए, 1 मार्क्स कंप्लीट जाने के लिए 4 रॉन्ग अटेम्प्ट, 4 into 5 यानी कि 5 मार्क्स जा रहे हैं आपके। 5 मार्क्स यानी कि 0.25 से भी आपका अगर हो गया ना, तो आप एसबीआई में होंगे। तो 5 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है, प्लीज ये मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता है टाइम टेबल, यानी कि हमारा कितना टाइम है कौन से सेक्शन के लिए। 35 मिनट से इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए 45 मिनट से 50 मार्क्स है, रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स है। ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन के ऊपर, क्योंकि कभी भी प्रिपरेशन करते टाइम मेरा फोकस रहता था कि कट ऑफ क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। फिर से एक बार वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जॉब करता तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मिनिमम टारगेट क्या है, मैक्सिमम टारगेट क्या है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब जाते हैं, यहाँ देखो आप कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 में यहाँ अंडमान 74.75 जनरल का देखेंगे, बाकी तो कम ही होगा। 76, 78, 81, 76, 80, 80, यानी कि यहाँ देखोगे आपको रेंज दिखेगी मैक्स 80 या 75। जब वैकेंसीज थी 8,000, वैकेंसीज डबल हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट डबल नहीं, लेकिन 80 से 70 to 80% बढ़ चुकी है। 14 के वैकेंसीज इस बार। तो क्या कट ऑफ इतना जाएगा, नहीं जाएगा। जिसने जिसने प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उन सभी को चांस है कि मेंस क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 80 मैक्स, महाराष्ट्र में 86.5, लेकिन 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 महाराष्ट्र में इस बार कट ऑफ प्रीलिम्स का गया है 44, मुझे लगता है। तो मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा, मेंस का कट ऑफ, यहाँ वैकेंसीज थी 100, तो कट ऑफ गया 86, वैकेंसीज 1400, तो कट ऑफ कितना आ सकता है। सभी को चांस है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो 50+ भी कर रहा है ना मार्क्स, या 50 भी कर रहा है, वो भी चांस में है, क्योंकि उसने भी सही से अटेम्प्ट किया और उसने उन बच्चों को टैकल किया जो बच्चे उनके सामने हैं, उनके आगे, तब उनका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ चांसेस तो सबके बनेंगे, थोड़ा बहुत किस्मत के भरोसे भी सिलेक्शन हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। यहाँ आप देखोगे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट ये 86, 85 छोड़कर बाकी सभी अटेम्प्ट 80 या 75 या 80 से कम है, जब वैकेंसीज 8K थी। अब वैकेंसीज कितनी है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, 14K। कट ऑफ नीचे जाएगा, जैसे प्रीलिम्स का गया था मेंस का भी जाएगा, मेंस के पेपर के बाद समझ में आएगा हमें। लेकिन जैसे मैंने प्रीलिम्स के पेपर से पहले ही बोला था कि कट ऑफ कम जाने वाला है, और उसमें क्या हुआ, प्रीलिम्स का एग्जाम का लेवल भी अप हो गया, तो कट ऑफ और भी ज्यादा कम गया। एंड मेंस में भी ऐसा हो सकता है, तो मेंस के एग्जाम के बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। लेकिन बच्चे क्या ये कर सकते हैं, दिमाग में क्या रख सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं। 2022 में आते हैं 83, 72, 77, 70, 74,
85, 70, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जब वैकेंसीज कम थी तब मैक्स कट ऑफ 85 था। 80 के रेंज में, 70 टू 80 के रेंज में कट ऑफ जा रहा था। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कट ऑफ 70 टू 75 जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर आपको टारगेट रखना है तो आप, अगर आपने 80 का टारगेट रखा है या 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफेस्ट जोन में हो। अब देखो 80% यहाँ पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 70 टू 75 मैक्सिमम जाएगा, कितना मैक्सिमम जाएगा। आगे जाते हैं, सेफ जोन 70 टू 75 मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब ऐसा नहीं है उसके नीचे नहीं रह सकता, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 60 भी कट ऑफ जा सकता है किसी किसी स्टेट में, 55 भी जा सकता है, ये सच्चाई है इस साल की। 55, 65, 70, 75 यही रहने वाला है सभी स्टेट में। जहां वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, कट ऑफ बहुत कम हो सकता है। तो आपके चांसेस हो सकते हैं यहाँ से डीमोटिवेट, यहाँ से मैं एक बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल डीमोटिवेट होके नहीं जाना है। 100% 10 दिन प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है, ना कि रोना धोना करना है कि सर कुछ भी करके बताओ, ये करूँ या वो करूँ, ये करो वो करूँ। नो 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 नो, पढ़ाई करो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल से करने वाले बच्चे, यहाँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में हुआ है। हम खुश है आपके लिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है, ना कि पैनिक होते रहना है प्लीज। सेफ जोन क्या है, 80+। 80+ सेफ जोन है। जिनका 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90, 100, ये सभी लोग सेफेस्ट जोन में है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ, अब देखो यहाँ हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले सबके लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बाद परसेंटेज वाइज 80 ऊपर जिसके मार्क्स है 70 टू 80, 60 टू 70 एंड 60 के नीचे जिनका स्कोर है, सभी के लिए हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे क्या क्या करना चाहिए। पहले टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जीए सिर्फ नहीं करना है, हमें दोनों करने हैं, जीए भी करना है और बाकी सभी सिलेबस भी कवर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहला दिन यानी कि 29, यानी कि आज का दिन, रीजनिंग सेशन। अब देखो 6 घंटे आपको करना है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो होगा वो, और 6 घंटे करना है आपको करंट अफेयर्स जीए प्लस उसका रिवीजन। करंट अफेयर्स, रिवीजन, बैंकिंग अवेयरनेस, बजट, इसके ऊपर 6 घंटे, इन 6 घंटे आपको करना है। अब देखो आप बोलोगे कि 8 घंटे करूंगा, 10 घंटे जीए करूंगा एंड मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। आपने 10 घंटे 12 घंटे भी किया तो जीए में क्या आने वाला है किसी को पता नहीं होता। जीए कितना घंटे करने के बाद या कितना प्रिपरेशन करने के बाद आपको पेपर अच्छा जाएगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो प्लीज बी स्पेसिफिक, यहाँ 6 घंटे ही करना है, जितना हो जाए उतना करो। अगर फर्स्ट टाइम यानी कि आपको लग रहा था कि प्रीलिम्स ही नहीं निकला है, निकलेगा और आपका गलती से निकल गए, तभी भी आपको यही फॉलो करना है प्लीज। अब देखो यहाँ मैं और एक बात बता दूं, आपके लिए मैं 3 पीडीएफ रेडी कर रहा हूँ। एक होगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आज ही भेजूंगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद भेजूंगा। इंपॉर्टेंट नहीं तो आज शाम तक भेज दूंगा, आज ये वीडियो खत्म होने के बाद ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पीडीएफ एंड उसका एमसीक्यू, दूसरा इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड उसका एमसीक्यू, एंड उसके बाद तीसरा बजट। 3 पीडीएफ में आपको स्पेसिफिक करके भेजूंगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, और ये तो करना ही है। उसके साथ साथ अगर और ज्यादा प्रिपरेशन हो रहा है तो वो भी करो, जिसने पहले से किया है उनको रिवीजन करना है बहुत ज्यादा, वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो 29 को क्या करना है, रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाना है। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर। सेक्शनल मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। 2 घंटे एनालिसिस कर सकते हो, 3 घंटे ये करो। एक साइड से इंग्लिश नहीं छोड़ना है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ा गेम चेंजर अगर ये 10 दिन में कौन हो सकता है तो इंग्लिश ही। ना कि रीजनिंग में आप ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकते हो, ना कि क्वांट में ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकते हो। आप इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा सकते हो, लेकिन इंग्लिश के ऊपर ये 10 दिन आपको अच्छे से काम करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है कि रीजनिंग एंड क्वांट है ना, उसमें टाइम लगता है प्रिपरेशन में। इंग्लिश में यहाँ अगर आपकी स्ट्रेटजी चली, आपको समझ में आने लगा कि
कहाँ से मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ से मैं मार्क्स उठा सकता हूँ। ज्यादा अटेम्प्ट करने से थोड़े बहुत ही कम गलत हो रहे, मैक्सिमम स्कोर हो रहा है, तो आप इंग्लिश में चांस ले सकते हो। रीजनिंग एंड क्वांट में जितना आता है उतना ही करना पड़ता है। तो वहाँ स्पेसिफिक, यहाँ मैं टाइम भी दे रहा हूँ ना आपको। रीजनिंग में एक मॉक लगाई सेक्शनल ने, और उसका एनालिसिस किया अच्छे से। ओके, नहीं तो रीजनिंग 3 घंटे पढ़ भी सकते हो जिसने पहले से पढ़ा नहीं है। रीजनिंग 3 घंटे पढ़, यहाँ इंग्लिश 3 घंटे करना है। उसके बाद यहाँ ऐसा भी कर सकते हो आप कि रीजनिंग को 4 घंटे करना है और इंग्लिश 2 घंटे करना है। ये 29, 30 को फिर से यहाँ क्वांट 4 घंटे करो, 2 घंटे आप इंग्लिश करो। डेली इंग्लिश करना है, बाकी यहाँ क्वांट करो 4 घंटे, यहाँ क्वांट किया, 2 घंटे ये किया, और 6 घंटे तो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसे करने की कोशिश करो कि टाइम कंप्लीट 6 घंटे एक साथ करंट अफेयर्स, ऐसा मत करो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे, 2 घंटे रात को, ऐसा करो। 2 घंटे जो रात के होंगे वो रिवीजन के होंगे, 2-2 घंटे वो सुबह और दोपहर के होंगे वो प्रिपरेशन के होंगे। फिर 31 को क्या करना है, एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, 2 घंटे 40 आवर का होगा, और उसका कंप्लीट एनालिसिस उसी दिन करना है 31 को। उसके बाद 1 को सेम रीजनिंग इंग्लिश, 2 को फिर से एक बार क्वांट इंग्लिश 4 आवर, 2 आवर। उसके बाद इंग्लिश, थर्ड को फिर से एक बार मॉक, यानी कि फर्स्ट मॉक हो गई यहाँ, सेकंड मॉक यहाँ, थर्ड मॉक होगी 6 को, यहाँ फिर से एक बार रीजनिंग इंग्लिश, यहाँ क्वांट इंग्लिश। उसके बाद देखो 7th, यहाँ 6 के बाद आपको शिफ्ट होना है अलग। यहाँ 7 को मैक्सिमम जीए, यहाँ 6-6 आवर का हट जाएगा। यहाँ मैक्सिमम जीएन उसका रिवीजन, यहाँ मैक्सिमम जीएन उसका रिवीजन। लेकिन कोशिश करो कि 8 को, 8th को और एक मॉक लगाओ। आपकी फाइनल मॉक 8th को होगी, जो कि 8 को लगाओ फाइनल मॉक, और कंप्लीट बाकी दिन आपको जीए का प्रिपरेशन। एंड 9th को नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि एग्जाम के एक दिन पहले रेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपका प्रिपरेशन इतना नहीं है, तो 9th को भी पढ़ो। क्योंकि 9th को आप अगर शांत बैठोगे तो शांत बैठना नहीं आता। एज अ स्टूडेंट मैंने ये सब किया है, इसलिए मैं मुझे पता है कि हम दिन भर शांत नहीं बैठ सकते, दिन भर विदाउट प्रिपरेशन नहीं रह सकते हम। अगर हमारे सामने एग्जाम है तो 9th को भी आपको जीए का रिवीजन करना है। आपको आपका टाइम समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं स्पेसिफिक जाता हूँ कि किसको क्या क्या करना है उसके ऊपर। या अब देखो, जिनका 80+ पर ये आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, पहला पॉइंट, आप गलती यही ये नहीं करनी है कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप एक ही चीज से सेलेक्ट नहीं हो सकते, वो है आपका पैनिक, पैनिक होना। अलग अलग सोर्सेस यूज करना, कुछ इन 10 दिन में कुछ गलती करना, जैसे कि 10 सोर्सेस आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप स्पेसिफिक रहो, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। आपका होने वाला है 80+ जो है वो तो इन इन है, लेकिन गलती नहीं करनी, पैनिक नहीं होना है, और सोर्सेस लिमिटेड रहने। करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, बैंकिंग अवेयरनेस आपने पढ़ा है, इसलिए आपका स्कोर 80+ आ रहा है, ये मुझे पता है। आपने प्रिपरेशन अच्छा किया है, इसलिए आपका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन इसका रिवीजन करो, बजट का अच्छे से रिवीजन करो, मेंस मॉक का अच्छे से एनालिसिस करो, कहाँ से मैं और 2 4 5 मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, इसके ऊपर फोकस करो। आपको कुछ अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आप करते आ रहे हो उसी के ऊपर फोकस करो। लेकिन ये वाला रिवीजन वाला जो सेशन रहेगा ना, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। आपको टाइम तो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे करना है, तो वो 6 घंटे में आप रिवीजन के ऊपर फोकस करते हो, बाकी 6 घंटे जैसे मैंने बताया वैसे करना है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद आते हैं जो बच्चे 70 to 80 के बीच में। मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि आप भी 80 to 90% सेफ जोन में हो। आपने भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है, इतना बुरा प्रिपरेशन नहीं है। आप भी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए आपका मार्क 70 to 80 के बीच में आ रहा है। आप भी मेहनत बहुत दिन से कर रहे हो। आपको कोशिश करनी है कि 10 मार्क्स कैसे बढ़े, कोशिश करनी है। ऐसा 5 भी बढ़े तो भी चलेगा, 6 8 ये भी चलेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि 10 मार्क्स कैसे बढ़े। तो आप 100% सेफ जोन में जा रहे हो। अब देखो, यहाँ बाकी मुझे पता है कि टीचर लोग 100+ का टारगेट देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि हाँ 100+ ओके है, लेकिन जो बच्चा अभी अभी प्रिपरेशन मेंस का कर रहा है वो 100+ नहीं कर सकता, हमें सेफ। अब देखो, 120 मार्क्स भी आए एंड 80 मार्क्स भी आए, कट ऑफ अगर 79 का गया,
तो 80 मार्क्स वाले को भी उतना ही सैलरी मिलने वाला है, 120 वाले को भी उतना ही मिलने मिलने वाला है। तो हमें सेफ खेलना है, सेफ खेलना है। और हमें अब ऐसा नहीं करना है कि 120 का टारगेट रख के, 100 का टारगेट रख के हमारा दिमाग खराब नहीं करना है। हाँ, 100 मार्क्स आ जाए तो अच्छा ही है, कोशिश करो 100 लेके आओ, 110 लेके आओ, लेकिन पहले सेफ जोन में तो जाओ, उसके बाद कोशिश करो और पुश करने की खुद को। समझ में आ रहा है? 70 to 80 के बीच में जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, 10 मार्क्स से ऊपर ये करना है। मेंस मॉक उसका एनालिसिस, ये आपके लिए की पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद रिवीजन, अच्छे से रिवीजन, करंट अफेयर्स, बजट, बैंकिंग अवेयरनेस, इसका रिवीजन। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इनपुट आउटपुट, आप फोकस करो कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स दे के जाता है आराम से। एंड ये ऐसा होता है कि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उनको वो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड कोशिश करो कि क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसमें के बिल्कुल मत लगाओ, आपकी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि आपकी लैंग्वेज अगर मराठी है तो उस क्वेश्चन को मराठी में देखो, एंड मराठी में उसमें से 2-3 मार्क्स आते हैं क्या, वो देखने की कोशिश करो। इस 10 दिन में क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत ये करो, फोकस करो, आपकी लैंग्वेज में वो क्वेश्चंस देखो, एंड 2-3 मार्क्स ही लेकर आने की कोशिश करो, लेकिन तुक्के मत लगाओ। निगेटिव नहीं जाना है, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। निगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं, जीए में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा कैसा होता है, जो 80 प्लस 85 प्लस जाने लगता है ना, उनका थोड़ा सा यानी कि माइंड सेट अच्छे से हो गया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ जो 60 प्लस 70 प्लस है ना, उनको अभी भी डर लगता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है? नेक्स्ट जाते हैं। 60 to 70, आपको भी 10 मार्क्स के ही ऊपर काम करना है। आप बोलोगे कि 70 to 80 के बीच में उनको भी 10 मार्क्स के ऊपर काम करना है, यही कर सकते हैं हम, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी आप भी, मैं बोल सकता हूँ कि आपके भी सिलेक्शन के चांसेस 60, नहीं नहीं नहीं, 75% आप भी पास हो सकते हो। यस, हो सकते हो, वो तो है, क्योंकि ऐसा है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो हो तो सकता है। अब देखो आप क्या क्या, आपको क्या क्या करना है, आपको टाइम तो बता दिया है मैंने। इंग्लिश मॉक, क्या बोला मैं, इंग्लिश मॉक के ऊपर फोकस है, उसके अटेम्प्ट थोड़े बहुत बढ़ाने हैं। क्या बोला, इंग्लिश मॉक के ऊपर ज्यादा फोकस करो, उसके अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि उसका अटेम्प्ट अगर बढ़ेगा तभी आपके मार्क्स, आप क्वांट एंड रीजनिंग में मार्क्स कैसे बढ़ाओगे 10 दिन में? इतने ज्यादा मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे क्वांट रीजनिंग में। मार्क्स बढ़ सकते हैं इंग्लिश में, एंड मार्क्स बढ़ सकते हैं जीए में। क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश में, क्वांट एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो आपने किया है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। रेशो बेस्ड डीआई मैंने यहाँ फिर से लिखा है, देखो क्वांट का जिस दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रेशो बेस्ड डीआई के ऊपर ज्यादा फोकस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो मेंस लेवल आता है उसके ऊपर फोकस करो। मेंस लेवल अप्रोक्सीमेशन जो आता है उसके ऊपर फोकस करो। रेशो बेस्ड डीआई के ऊपर ज्यादा फोकस करो। क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे मैंने लास्ट वालों को बोला था कि 2 या 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आप मैक्सिमम, यहाँ 10 क्वेश्चन में आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आपके लैंग्वेज में करने की कोशिश करो। लेकिन एक बात यहाँ भी बोल रहा हूँ कि तुक्के नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं, आपको भी तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि आप भी इतना यानी कि सेफ जोन से बाहर नहीं हो, आपका भी हो सकता है, सच में। आप बोलोगे कि क्या, आप बोल रहे हो कि इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। मेरा काम ही ये है कि आपको पॉजिटिव रखना, एंड मुझे पता है कि ऐसे ही सिलेक्शन होता है, आपका हो ही सकता है। मैं ऐसा आपको अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कौन सी भी चीज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो है वो है। जो रो रहा है ना, पहले हम रो रहे थे, आपको भी रोना पड़ेगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सैक्रिफाइस मांगता है, वो देना ही पड़ता है उसको। अब देखो कहाँ आते हैं हम, यहाँ फिर से एक बार आपको इनपुट आउटपुट की ज्यादा क्वेश्चंस करने, इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स देके जाता है भाई, 5 मार्क्स जो कि सिलेक्शन देकर जा सकता है आपके लिए। इनपुट आउटपुट के ऊपर फोकस करना है, जीए का रिवीजन अच्छे से करना है, 4 मंथ्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो जीए में। आप जो 60 to 70 के बीच में है वो लास्ट 4 मंथ, अब कहाँ से कहाँ तक
मार्च के 1 के बाद आपको करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको। 10 दिन में मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए तो 1 या 2 आएंगे। 1 या 2 दिन के लिए आप 10 दिन 1-1 घंटा मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके। उसके बाद आपको मार्च तक ही करना है, मार्च तक का पीडीएफ आपको ये करना है और वहां से प्रिपरेशन करना है। कोशिश करो कि दिसंबर, जैन, फेब, मार्च इन 4 मंथ का अच्छे से प्रिपरेशन करो। बजट अच्छे से करो, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करो एंड उसका रिविजन अच्छे से करो। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ तक आते आते बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कितनी बार बोला हूँ। क्यों बोला हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेटेजी का मेन हिस्सा बैंकिंग अवेयरनेस है। 30 क्वेश्चंस अगर नॉर्मल करंट अफेयर्स के आते हैं तो 20 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर्स अगर 80% यानी कि आपका प्रिपरेशन 80% करंट अफेयर से 20% बैंकिंग अवेयरनेस। अगर बैंकिंग अवेयरनेस के 20% के पार्ट से अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जाए? 80% एरिया से 30 मार्क्स आ रहे, 20% एरिया से 20 मार्क्स आ रहे, तो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल रीजनिंग एंड फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका टारगेट रहेगा, लेकिन टाइम सेम ही रहेगा। आपको आपके टाइम में ये वाली सारी चीजें पुट करनी है। नेक्स्ट जाते हैं जिनका अटेम्प्ट 60 माइनस है, जो बिगिनर्स है, जिनका प्रीलिम्स निकलेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। उनको क्या क्या करना होगा उसके ऊपर हम आते हैं। अब देखो, सच बात यह है कि ये आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें कि एक्चुअल मेंस लेवल होता क्या है, एक्चुअल हमारी बैंकिंग एग्जाम है क्या, ये आपको सीखने को मिलेगा। बैंकिंग एग्जाम का एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद कितना डर लगता है, कितने लेवल का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए इससे आगे जाकर। ये सभी चीजें 10 तारीख के बाद मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना कि सर जो आप बोल रहे थे वही सही है। हमें लगता था कि ये मैं मेरा प्रिपरेशन के पीक पे हूँ, तो आप कितने पीक पे हो 10 तारीख के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मुझे डिमोटिवेट आपको नहीं करना है, लेकिन आपको आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए यानी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। मेंटली प्रिपेयर रहो। यहाँ देखो, आपके चांसेस 50% है पास होने के, लेकिन हम चांस तो ले सकते हैं, हमें करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम हमारा 100% तो दे सकते हैं, वही करना है हमें। आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका स्कोर इतना ज्यादा नहीं, तभी हम कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको यही कहूंगा कि 6 घंटे आपको नॉर्मल प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का एंड 6 घंटे यही करना है। कोशिश करो कि लास्ट के 4 मंथ कवर करो जल्द से जल्द। मैं जो पीडीएफ, अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं वहां जो 3 पीडीएफ भेजूंगा उसी का रिवीजन इस 10 दिन में अच्छे से कीजिए, उसी का प्रिपरेशन 10 दिन में अच्छे से कीजिए। जितने भी पेजेस होंगे आपको करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंकिंग अवेयरनेस फिर से एक बार बजट 2 to 3 टाइम्स करना है। एक ही सोर्स करो, 2 या 3 बार करो। आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा 2 या 3 सोर्सेस करो। आपको क्या करना है, एक ही सोर्स करना है, लेकिन 2 to 3 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है? 2 to 3 टाइम्स करना है। उसके बाद इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो अच्छे से। इंग्लिश में मैक्सिमम अटेम्प्ट। पेपर निकलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट बढ़ाओगे तो इंग्लिश में नहीं बता सकते कि किसका क्या सही आ गया। गलती से ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही आ गए एंड आपका सिलेक्शन हो गया। तो इंग्लिश में अटेम्प्ट बढ़ाओ। क्रिटिकल रीजनिंग में रीजनिंग का प्रैक्टिस 10 दिन में ज्यादा करो। आपकी लैंग्वेज में क्रिटिकल रीजनिंग देखो, जैसे कि इंग्लिश में आता है वहां से ऊपर से टैप करो, मराठी या हिंदी या आपकी जो लैंग्वेज है और आपकी लैंग्वेज में वो पढ़ो और 10 में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये वाली बात। उसके बाद इनपुट आउटपुट जो मैं बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ वही आपको भी बोलूंगा, उसके ऊपर आप भी ध्यान दो। वहां से 5 मार्क्स आसानी से आते हैं। उसके बाद देखो, क्वांट में आपको क्या क्या करना है। क्वांट का जो टाइम बताया है, अप्रोक्सीमेशन अच्छे से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस लेवल अच्छे से करना है, डीआई रेशियो लेवल डीआई के ऊपर फोकस करना है। ये वाली चीजें होगी बेसिक जो आपको आना चाहिए, जो 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक आपको लेकर जा सकता है, उसके ऊपर आपको काम करना है। रीजनिंग में क्या काम करना है, रीजनिंग अगर आपने देखा ही नहीं है मेंस लेवल, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग मेंस लेवल जो जो टाइम आपको बताया गया है
मेंस लेवल इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी देखो, ब्लड रिलेशन देखो। ब्लड रिलेशन को छोड़ दो, छोड़ दो, आप छोड़ दो, ब्लड रिलेशन मत देखो। उसके बाद मैं बोलूंगा कोडेड डायरेक्शन सेंस देखो, कोडिंग डिकोडिंग देखो, इनपुट आउटपुट अच्छे से देखो। वो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो आप देखोगे, अगर आपको वो करने की ट्रिक पता है, कैसे करते हैं वो पता है, तो आप एग्जाम हॉल में करके आ जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन में अप्रोच मैटर करता है। अगर एक बार समझ में आ गया कि ये वाले जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना होता है, अगर आपको पता चल गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें टाइम कितना भी जाए, लेकिन आपका फोकस आपके पेपर के होना यानी कि जो क्वेश्चन लिया वो सही करने के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या करना है। एंड जैसे बोला कि जीए में आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 फॉर 35 मिनट से। जो क्वेश्चंस आपको 100% गारंटी के साथ लग रहा है कि ये मेरा सही है, वो पहले वे में, पहले गो में आपको करना है। उसके बाद जो सेकंड गो होगा उसमें आपको 50-50 जो लग रहा है उसको भी अटेम्प्ट करना है। प्लीज अटेम्प्ट करके आओ। क्यों? यहाँ आपको थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत चांस लेना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़े बहुत आपको, यानी कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या आपका हो सकता है। इंग्लिश में थोड़ी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो, करंट अफेयर्स में 50-50% जो लग रहा है वो भी अटेम्प्ट करके आओ। यहाँ आपके अटेम्प्ट कम से कम 70, 80, 85 रहने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यही बातें मैं बताऊंगा आपको। आपको 3 पीडीएफ में वीडियो खत्म होने के बाद भेज दूंगा। प्लीज वो 3 पीडीएफ का क्या बोलते हैं उसका हार्ड कॉपी निकालो, एंड उससे आप प्रिपरेशन करो अच्छे से। दैट्स इट, यही कहूंगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज आप एक चीज कीजिए, बहुत ज्यादा सोर्सेस ढूंढते मत बैठिए। प्रिपरेशन एग्जैक्ट जो करना है वो आज लिख के रखिए, 1 घंटे या 2 घंटे में। उसके बाद यहाँ वहां मत भागिए, एंड आप प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। गलती यही है कि सोर्सेस बहुत ज्यादा है, और उसका आपको, यानी कि क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट ही करके लेना है उसका। आपको क्या बोल सकते हैं, आपको समझ में आ गया है। मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड दैट्स इट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपने प्रीलिम्स क्लियर क्लियर किया है, वो भी कुछ कम नहीं है। 17 लाख में से 1,40,000 या मैक्स 2 लाख बच्चों में आप हो, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन किया है। खुद को अच्छा बोलो, निगेटिव बातें करना जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, वो करना बंद कीजिए। प्लीज प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।